फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। इसके पहले मैं आपको बोलूंगी, प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। स्टार्ट करते हैं आज हम 22 नंबर क्वेश्चन से। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनको शेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं द विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, हमें बताना है। Human development keeps people at the center of all developmental activities. Human development creates conditions under which people can live a meaningful lives. Ability to gain knowledge is a part of human development. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो पीपल्स को सेंटर में रखता है डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें पीपल्स को सेंटर में रखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्रिएट कंडीशन अंडर विच पीपल कैन लिव अ मीनिंगफुल लाइव्स। ह्यूमन डेवलपमेंट क्रिएट करता है कैसे कंडीशन को, जहाँ पे जो ह्यूमन है, जो पॉपुलेशन है, वो क्या कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं एज ए मीनिंगफुल लाइफ। तीसरा है एबिलिटी टू गेन नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है कि गेन नॉलेज करने की जो एबिलिटी हो ये भी किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, सारे ही यहाँ पे कंसेप्ट सही है। और ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो दिया गया था जो इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक। बताएंगे कमेंट सेक्शन में महबूब उल हक कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया और पाकिस्तान से, ठीक है। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट है जो पीपल्स के चॉइसेस को इनलार्ज करता है, ठीक है, और इम्प्रूव करता है उनकी लाइफ को, जिसमें पीपल्स जो होते हैं वो सेंट्रल में होते हैं सारे डेवलपमेंट के। और बेसिक जो गोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो क्या होता है, एक ऐसे कंडीशन को क्रिएट करना जहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ जी जा सके, लीडिंग ए लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, being able to gain knowledge and having enough means to able to live a decent life। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 23rd नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो करेक्टली डिफाइन सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी जो एक 4 पिलर में से एक पिलर है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट का। सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी अगर हम जैसे रिसोर्सेज को, तो हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि प्रेजेंट में तो अच्छे से यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको इतना बचा कर रखें कि वो भी अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकें। मतलब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में इन्वायरमेंट डिजास्टर ना कर दें, इन्वायरमेंट को भी हम उतने ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। तो यहाँ पे है सस्टेनेबिलिटी जो है एक पिलर है, जो 4 पिलर है उसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट का। और हमें बताएंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो सस्टेनेबिलिटी को अच्छे से डिफाइन करता है। इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन। अगर इक्वल एक्सेस तो ये इक्विटी होगी ना। इम्प्रूविंग द एक्सेस टू नॉलेज फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करें। कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन चॉइस। इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन चॉइस किस चीज़ को एम्पावर्ड करता है, ह्यूमन को, और डेवलप करता है, तो वो सिर्फ डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो समझ आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी भी प्रेजेंट जनरेशन को भी मिले और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। तो सारे जनरेशन में सेम अपॉर्चुनिटी हो। ऑल इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो यूज होने चाहिए इस तरीके से कि उसको प्रेजेंट जनरेशन भी यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अच्छे से अवेलेबल रहे। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द वेलफेयर अप्रोच ऑफ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो वेलफेयर अप्रोच के रिगार्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो वेलफेयर अप्रोच है उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
तो ये आर्ग्यू करता है, इट आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सेक्टर. It emphasizes on basic needs of certain section. It links human development to income. Both A and C हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द वेलफेयर अप्रोच ऑफ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. तो वेलफेयर कैसे अच्छा होगा, किसी का अगर वेलफेयर हमें करना है तो तभी जब उनको प्रॉपर हेल्थ के सिस्टम मिले, प्रॉपर उनको एजुकेशन मिले और सोसाइटी में भी उनका जो लेवल हो वो अच्छा हो, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले. तो ये सारी चीज़ें हैं किस चीज़ को मेजर करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट. ये हम मेजर जो है वो वेलफेयर अप्रोच को बताती है. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर. एक बार अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो वो हमारा बताता है वेलफेयर अप्रोच जो है वो मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को एज अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज अ बेनिफिशरी. तो ये जो अप्रोच है वो क्या बताता है, ह्यूमन को एज अ बेनिफिशरी की तरह ट्रीट करता है जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है. द अप्रोच आर्ग्यू फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज. पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रेसिपिएंट्स. तो इसमें क्या होता है कि जो पीपल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट्स नहीं होते हैं. जो वेलफेयर अप्रोच होता है वो पार्टिसिपेट्स नहीं होते बल्कि वो इसके बेनिफिशरीज होते हैं. The government is responsible for increasing level of human development by maximizing expenditure on welfare. और इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो कौन निभाता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट निभाता है. वेलफेयर अप्रोच emphasize on basic needs of all section. वेलफेयर अप्रोच links human development with social development. कि वेलफेयर अप्रोच किस चीज़ को होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो फाइनली ये सोशल डेवलपमेंट करेगा. 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. और 25th नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो द फॉलोइंग इज among the 6 basic needs as per the International Labour Organization basic needs approach for measuring human development. तो इनमें से कौन सा जो है 6 बेसिक नीड्स है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग. आपको पता है ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है, UN ऑर्गेनाइजेशन है. ये फॉर्मेशन हुआ था इसका 1919 में, ठीक है. और इसकी जो हेड क्वार्टर है वो लियोन्स में. और BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ILO के रिगार्डिंग वेज रिपोर्ट के बारे में पूछा था. और वेज रिपोर्ट भी कौन निकालता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही निकालता है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक नीड अप्रोच जो मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उनमें से 6 बेसिक नीड्स कौन कौन से है ये हमें बताना है. तो हेल्थ है यहाँ पे, चाइल्ड वेलफेयर, सैनिटेशन, हाउसिंग, लेबर एंड फूड. इनमें से हमें चूज करके बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है. तो पहला तो है हमारा हेल्थ, उसके बाद है सैनिटेशन, हाउसिंग एंड फूड. तो यहाँ पे हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड फूड जो है ILO को 6 बेसिक अप्रोच में से बेसिक जो नीड्स है उनमें से ये 4 है. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. ILO एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेसिक नीड्स अप्रोच जो है 6 बेसिक नीड्स बताता है. वो है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग. इनको आइडेंटिफाई किया जाता है किसके लिए, बेसिक नीड्स अप्रोच के लिए. और ये एम्फसाइज करता है इज गिवन ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शन. बेसिक नीड्स अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. और बेसिक नीड्स अप्रोच जो है वो इनिशियली किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के द्वारा. और ये वन ऑफ द मेजर अप्रोच है किस चीज़ के लिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए. एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने का ये आइडिया दिया गया था ILO के द्वारा. और ये आइडिया बेसिक नीड्स अप्रोच के द्वारा दिया गया था, जिन्हें उन्होंने 6 बेसिक नीड्स के बारे में बताए थे, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और हाउसिंग. ये अटेम्प्ट करते हैं डिफाइन कर लिए कि एब्सोल्यूट मिनिमम रिसोर्सेज जो है वो नेसेसरी है किस चीज़ के, लॉन्ग टर्म फिजिकल वेलबींग के लिए, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. तो इनमें से कौन सा जो इंडिकेटर है उसका यूज किया जाता है शॉर्टफॉल मेजर करने के लिए, शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. तो नंबर ऑफ
underweight children, number of people not having access to clean water, lack of technological development। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, कौन सा इंडिकेटर जो है उसको यूज किया जाता है मेजर करने के लिए शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहले है नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है कि नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन कितने हैं ये हमें बताता है कि शॉर्टफॉल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ पीपल नॉट हैविंग एक्सेस टू क्लीन वाटर। कितने पीपल हैं जिनको क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है ये भी बताता है। तो 1 और 2 जो है हमारा सही। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है इनमें से कोई इंडिकेटर, तो 1 और 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि मेजर करने के लिए शॉर्टफॉल जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है ह्यूमन पॉवर्टी में वो कैसे किया जाता है। तो ये जो इंडेक्स है वो बेसिकली यूज टू मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये एक नॉन इनकम मेजर इंडेक्स है। The illiteracy rate, number of people who do not have access to clean water, number of small children who are underweight are all taken into account for measuring shortfall of human development. Lack of technological development जो है ये कोई मेजर नहीं है मेजर करने के लिए शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट को ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। द कंसेप्ट ऑफ GNH वाज स्टार्टेड इन भूटान। इट टेक्स इनटू अकाउंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट। इट फोकसेस ऑन नॉन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखेंगे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो देने वाला पहला कंट्री है वो हमारा भूटान है। मतलब हमारा भूटान, हमारा पड़ोसी देश जो है भूटान है, ये शांति प्रिय नेशन है। तो पहला बिल्कुल सही है कि यहीं से स्टार्ट किया गया था, और उन्होंने इस चीज़ को अकाउंट में लिया था कि हार्मफुल जो टेक्नोलॉजी का है अफेक्ट वो इन्वायरमेंट पे ना पड़े, मतलब इन्वायरमेंट का प्रॉपरली अच्छे से यूज हो सके जिससे हैप्पीनेस को मेंटेन किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। और इट फोकसेस ऑन नॉन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आपको पता है बुद्धिज्म का वहाँ पे कंसेप्ट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो स्टार्ट हुआ था भूटान में, और ये अकाउंट में लेता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इन्वायरमेंट को। दिस इंडेक्स इंकरेज करता है किस चीज को, थिंक ऑफ स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है मेजर करने के रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स assesses progress in human development. It highlights progress made in crucial area of human development. Second है, human development index is not reliable source to measure because it lacks distribution factor. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रिलायबल सोर्स नहीं है क्योंकि ये लैक करता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एसेस करता है प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट को और हाईलाइट करता है प्रोग्रेस मेड इन क्रूशियल एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को। बिल्कुल करेक्ट है ये। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो रिलायबल सोर्स नहीं है क्योंकि ये बताता नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ है, ये लैक करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, इसीलिए ये रिलायबल सोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स असेस करता है प्रोग्रेस का ह्यूमन डेवलपमेंट का और हाईलाइट करता है कि प्रोग्रेस जो है कैसे है, क्रूशियल एरिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है वो कैसा है। लेकिन फिर भी यह रिलायबल मेजर्स नहीं है क्योंकि ये नहीं बताता है कि जो डेवलपमेंट का जो मेजर्स है, जो क्राइटेरिया है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ह्यूमंस के बीच में। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो लाया जाता है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रति ईयर। बताएंगे इंडिया का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2023 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।